प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान जीके के अंदर जो आपका भूगोल है उसके अंदर आपकी प्रमुख सिंचाई जो परियोजनाएं हैं वहां से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इन्हीं में से दोस्तों हम बात करें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये जो समय है वह वापस नहीं आने वाला है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है आज की इस बेहतरीन क्लास का। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध कौन से जिले में है? जयपुर में, जोधपुर में, पाली में, कोटा में? कहां पर? फटाफट बताओ। अरे सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जवाई बांध जो है ना, ध्यान में रखना है आपको, पाली के अंदर है। कहां पर है? पाली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दे रखा है, फटाफट बताइए। जवाई बांध से सिंचित जो जिले हैं वह कौन से हैं? सिरोही व पाली, पाली व जालोर, सिरोही व जालोर, पाली और बाड़मेर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका पाली और जालोर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमिलित नहीं है। अरे इनमें से सही सुमिलित कौन सा नहीं है? फटाफट बताइए। हम बात करें, आपका दे रखा है यहाँ पर आपका पांचना बांध जो आपका है, हम बात करें करौली में, बिल्कुल सही है। मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। जवाई बांध दोस्तों जालोर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, जवाई बांध जालोर में नहीं है। चाकन दोस्तों आपकी बूंदी में, बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अरे कौन सी नदी पर है बताइए फटाफट। माही पर, चंबल पर, लूणी पर या फिर मानसी पर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, माही पर है मेरे भाई। बांसवाड़ा में स्थित बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है वह कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा में है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। हम बात करें कहां पर है, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? आपके जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर या फिर राणा प्रताप सागर? अरे सही आंसर हो जाएगा, गांधी प्रताप सागर जो है वह आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। जब हम बात करें, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पर आपका जवाहर सागर बांध किस जिले में है? फटाफट बताइए। झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा बूंदी में? अरे ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर बांध आपका चंबल हम बात करें नदी के ऊपर बना हुआ है और ये आपका कोटा बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा बूंदी के अंदर है। कोटा बैराज भी हम बात करें आपका राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यह भी राजस्थान के अंदर है। जो आपकी चंबल घाटी परियोजना है या फिर चंबल नदी के ऊपर 4 हम बात करें बांध बने हुए हैं, उनमें से एक तो आपका मध्य प्रदेश में है और 3 आपके राजस्थान में है। आपको अभी अभी बताया है मैंने, मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर है, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों बांध राजस्थान के अंदर विद्यमान है, स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? अरे कहां पर हुई है? गांधी सागर बांध पर, राणा प्रताप सागर बांध पर, जवाहर सागर बांध पर या फिर कोटा बैराज के अंदर? सही आंसर जो है 8 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा बैराज बांध पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। आपके मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, बताइए फटाफट। हम बात करें आपका अंतिम से, जी हाँ अंतिम से हम बात करें, आपका जो आपका अंतिम से आपको लेकर चलना है और आपके हम बात करें चंबल नदी का जो अस्तित्व आपका बांधों का जो सही क्रम है, हम बात करें चंबल नदी का, आपको बताना है उद्गम से, हम बात करें उद्गम की ओर, मतलब कि आपके अंतिम से लेकर उद्गम की ओर आपको पता करना है आपका लास्ट में कौन बना हुआ है और शुरू के अंदर कौन सा बना हुआ है। हम बात करें, आपको ध्यान में रखना है, हमने अभी अभी बात की है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, लास्ट के अंदर आपका जवाहर सागर है, हम बात करें उसके बाद राणा प्रताप सागर है और उसके बाद गांधी सागर है।
है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपका उद्गम होता है ना, वहां पर गांधी सागर है, उसके बाद आपका राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको सही से देखनी पड़ेगी। मुहाने से, मुहाने का अर्थ होता है अंतिम छोर पर, और उद्गम का अर्थ होता है मतलब कि वहां से आपकी नदी निकलती है। तो सबसे पहले तो आपका गांधी सागर आता है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी, और उसके बाद आपका राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और फिर जवाहर सागर कोटा बूंदी के अंदर। ध्यान में आपको जरूर रखना है, और कोटा बैराज उसके बाद आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम से पहचानिए। अरे ये आपका उल्टा क्वेश्चन आ चुका है। वह तो आपका हम बात करें आपके उद्गम से लेकर, हम बात करें आपका जो खत्म होती है नदी, उससे लेकर उद्गम की तरफ पूछ रहा था। यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्गम से लेकर आपकी कहां तक आपकी ये नदी जो जाती है, उसके मध्य हम बात करें जो आपका क्रम है बांधों का, वह कौन सा है। तो ये आपके विपरीत क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा गांधी सागर, उसके बाद आ जाएगा आपका राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, और उसके बाद कोटा बैराज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार से पूछे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है, आपका एक ही ऐसा बांध है जो हम बात करें, जो जवाहर सागर बांध है हम बात करें, तो आपका जो आपका गांधी सागर बांध है ना, वह आपका राजस्थान में नहीं है, परंतु कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों बांध आपके राजस्थान में है। 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चूलिया जलप्रपात दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। अरे चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, कई बार बता दिया है। जब हम बात करें जो जेल प्रेरी की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया था, ध्यान रखिएगा। जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, नागल बांध। सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेजा बांध कहाँ पर है। अरे मेजा बांध ये तो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी मैंने डाला था, भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर, मेज नदी पर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कोठारी नदी के ऊपर आपका मेजा बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो पशु परिसर की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर पहली शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला था मेरे भाई। बनास नदी पर कौन सा बांध है। अरे बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है। रामगढ़, मेजा, बिसलपुर, जोई बांध। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिसलपुर बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सही क्रम चुनिए, सही आपका इनमें से कौन सा है, फटाफट आपको बता देना है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, बिल्कुल सही, यही आपका सही हो जाएगा। तो आगे के तो आपका गलत है, तो पढ़ना ही दोस्तों हम बात करें व्यर्थ मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिसलपुर बांध आपका बनास नदी पर बना हुआ है। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। दौसा में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, अलवर में। अरे मिट्टी से बना हुआ बांध है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, मिट्टी से बना हुआ बांध है, और पांचना बांध करौली के अंदर है। जी हाँ, पांचना बांध करौली में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे करौली के अंदर केला देवी का मंदिर भी है, जो यादव वंश की हम बात करें कुलदेवी है। काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। लांगुरिया नृत्य यहाँ पर किया जाता है। हम बात करें करौली के अंदर दोस्तों आपके महावीर जी का जो मेले का आयोजन भी किया जाता है, और महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन भी किया जाता है। सभी की बातें जो आपके हम बात करें रिलेटेड मैं करता चलूंगा, जोड़ता हुआ चलूंगा, परंतु आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्वेश्चन आते ही आपको आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है नदी और बांध का कौन सा युग में सही नहीं है। अरे सही नहीं है, हम बात करें यहाँ पर आपका दे रखा है कोठारी आपका, जो हम बात करें आपके दोस्तों बांध है, हम बात करें आपका कोठारी मेदा से संबंधित है, रावी व्यास नोहर से संबंधित है, बनास दोस्तों बिसलपुर से संबंधित है, हम बात करें मोरेल दोस्तों पांचना से संबंधित नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माधव सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है। दौसा, जयपुर, अलवर, आपका भरतपुर। अरे माधव सागर जो बांध है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें दौसा के अंदर है। कहां पर है, दौसा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ फटाफट राइट आंसर हम बता दीजिए। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जोधपुर में, जयपुर में, जालौर में, या फिर आपका झुंझुनू में। अरे तख्त सागर जो आपका नामक जलाशय है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सुमिलित आपको करना है। जी हाँ, इनको सुमिलित कीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं, आसानी से आपको दिख जाए, नजर आ जाए। हम बात करें सुमिलित
कीजिए, फटाफट आपको बताना है। हम बात करें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। जी हाँ, कमेंट कर दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें जवाहर सागर बांध जो है वह आपका कहाँ पर है। अरे कोटा के अंदर है मेरे भाई, कहाँ पर है, कोटा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। राणा प्रताप सागर हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद हम बात करें उमेद सागर बांध जो है ना, उमेद सागर बांध आपका भीलवाड़ा में है। और हम बात करें आपके बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। तो आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सभी आपके दोस्तों, जो बांध बने हुए हैं आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से आएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने टेस्ट परचेज नहीं किया है तो जी हाँ, आपका श्याम टेस्ट सीरीज जो है उसको परचेज कर लेना है। 1200 प्लस आपके इसके अंदर आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर आपके व्याख्या सहित आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से एग्जामिनर दोस्तों एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम का दोस्तों लेवल आएगा, एग्जाम का दोस्तों पैटर्न है, उसी के आधार पर बनाए गए हैं। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर पेमेंट कर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही दोस्तों तुरंत आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर के ऊपर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते मेरे भाई। तो किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं मेरे भाई। किस्मत को आपको हम बात करें दोषी नहीं ठहराना है। यदि इस बार सिलेक्शन नहीं होया तो आपके दोस्तों मेहनत को आपको ठहराना है। तो आपको सिलेक्शन होने के दोस्तों कगार पर आपका आ चुके हो तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। किस्मत को दोष नहीं देना है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है और तैयारी आपको करते रहना है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। अरे अभी अभी हमने दोस्तों कितनी बात कर आए हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। अरे अभी अभी तो बात की थी, हम बात करें चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। अरे चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहां पर है, हम बात करें, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका कोटा में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है, बूंदी में भी नहीं है। अरे है फिर कहां पर है, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ से पर आपका जो ऑप्शन है वो आपके अलग होते, मतलब कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी या फिर गुजरात ऑप्शन होता तो हम आपके मध्य प्रदेश लगाते, क्योंकि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। अरे अभी अभी तो बात की थी, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गांधी सागर बांध। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम बात करें क्वेश्चन जो है, हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम का सेम दोस्तों आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अरे बीएसटीसी के एग्जाम में फर्स्ट पारी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। हम बात करें जैसलमेर, जी हाँ, गढ़सीसर जो सरोवर है वह जैसलमेर के अंदर ही आपका स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अरे कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट बताओ। बंद बेरेठा भरतपुर गलत है दोस्तों, गलतार जयपुर दोस्तों, तालाबशाही धौलपुर, गढ़सीसर जोधपुर। अरे कौन सा सुमेलित नहीं है। अरे अभी अभी तो हमने बात की थी, गढ़सीसर तो जैसलमेर में है, यहाँ पर जोधपुर दे रखा, तो यही आपका सही हो जाएगा, मतलब कि यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। परंतु आपको यह भी ध्यान में रखना है, बंद बारेठा भरतपुर में है, गलता जयपुर में है, तालाबशाही धौलपुर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका हम बात करें संकड़ा बांध किस जिले में स्थित है। जोधपुर में, टोंक में, जयपुर में, अलवर में। दोस्तों सांकड़ा जो बांध है वह कहां पर है, राइट आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर है। कहां पर है, अलवर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अरे आपका अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बांध संबंधित जिला सुमिलित नहीं है, हम बात करें सुमिलित करना है, आपको सुमिलित करना है, नहीं है नहीं, मतलब कि आपको सुमिलित करना है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट इसका राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। 29 नंबर का सही आंसर बता दीजिए। बताइए फटाफट फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं उसके बाद बताने वाला हूं। हमें यहां पर बात करें कानोता, कानोता कहां पर है। अरे जयपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा। कानोता जहां हम कहां पर है दोस्तों, जयपुर में है। उसके बाद हम बात करें बंद बारिठा, जी हाँ, बंद बारिठा कहां पर है, भरतपुर के अंदर, अभी अभी तो बात की थी। ईसरदा, अरे ईसरदा कहां पर है, सवाईमाधोपुर के अंदर है। कहां पर है, सवाईमाधोपुर में है। और काला खोह कहां पर है, दौसा के अंदर है। जी हाँ, काला खोह कहां पर है, दौसा के अंदर है। हम बात करें 3 2
1 और 4 कहाँ पर है दोस्तों, 3 2 1 4 जो है हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है। अरे ईसरदा बांध कहाँ पर है, अभी अभी तो बात की है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली। अरे ईसरदा बांध जो है वह ध्यान रखिएगा सवाईमाधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नारायण सागर बांध कहाँ पर है, नारायण सागर बांध कहाँ पर है, सीकर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में। नारायण सागर बांध आपका कोटा में है। कहाँ पर है दोस्तों, नारायण सागर बांध हम बात करें कोटा में नहीं, ध्यान रखिएगा। नारायण सागर बांध आपका अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नारायण सागर बांध अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छापी बांध किस जिले में है। अरे छापी बांध कहाँ पर है, बारा में, कोटा में, झालावाड़ में, टोंक में। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा बांध की कोटा बांध भी कहलाता है। अरे कोटा बांध कौन से बांध को कहते हैं, मोरेल को, गोसुंडा को, खांडीप को, या फिर आपके सूरज सागर को। सही आंसर हो जाएगा, सूरज सागर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सरजू सागर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सरजू सागर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जमाना सिर्फ सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता। तो काम बात करें, सक्सेस होना है, कामयाब होना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे, 3 क्लासें यदि एग्जाम तक रेगुलरिटी के साथ लगा लेते हो और 10 मॉडल पेपर लगा लेते हो तो हम बात करें आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक दिन दोस्तों बीएसटीसी का पेपर जो है ना वह मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, एक दिन पशु परिसर का कराऊंगा, एक दिन जेल प्रहरी का करवाऊंगा। तीनों के तीनों जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन जो है वह हम बात करें आपका पता आपको 10वीं लेवल की हम बात करें आपके लेवल था, हम बात करें 4th ग्रेड की हम बात करें 10वीं लेवल है, और आपकी जेल प्रहरी का भी 10वीं लेवल था, और आपका पशु परिसर का भी 10वीं लेवल था। क्योंकि इनका पेपर का लेवल सेम आएगा और आपको मैं दोनों का पेपर का लेवल दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद आप बताना कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। जी हाँ, एक दो क्वेश्चन की नहीं मैं बात कर रहा हूं, सभी के सभी पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद तो आपको यकीन हो जाएगा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन दोस्तों क्लास चल रही है, कितना बेहतरीन मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है, क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। तो आज की क्लास में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है। अरे जेत सागर तालाब कहाँ पर है, उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में, माउंट आबू में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर बूंदी में है जेत सागर तालाब। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है। अरे एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है रामगढ़, मेजा, जाखम या फिर जवाई। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर जाखम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है, राजसमंद में, झुंझुनू में, प्रतापगढ़ में, दौसा में। अरे जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीम सागर स्थित है। अरे भीम सागर कहाँ पर है, श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में, झालावाड़ में। अरे भीम सागर जो है ना, भीम सागर है, जी हाँ भीम सागर आपका झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है। अरे नवनेरा बांध कौन सी तहसील में है, सागौद में, बिगोद में, दिगोद में या फिर पीपलोद में। सही आंसर जो है 38 नंबर का हो जाएगा, दिगोद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सही सुमेलित नहीं है, हम बात करें यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है बताना है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मेरा सागर बांध टोंक, पांचना बांध करौली। अरे सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका मोरा सागर बांध जो है टोंक में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर जो है
आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट आपको राइट आंसर बता देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है ये भी आपको जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं, हम बात करें 27 से, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताना जरूर है और क्लास कैसी लगी ये भी आपको जरूर बताना है। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको पता है दोस्तों, आपके 17,000, जी हाँ 17,000 की फैमिली जो है कंप्लीट हो चुकी है आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत। तो आपको तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद। हम बात करें, आप हमारे दोस्तों परिवार में जुड़ चुके हो, क्योंकि हमारा परिवार दोस्तों आपका परिवार सेम दोस्तों होने वाला है। आगे दोस्तों बढ़िया तरीके से हम और भी मेहनत करने वाले हैं। जल्दी दोस्तों 18 जो हजार है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ओनली फॉर आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत। तो नहीं किया तो फटाफट आपको जरूर कर लेना है। यहां पर हम बात करें अंतिम क्वेश्चन की, शाही कुंड आपका कहां पर है, फटाफट बताइए। सुमिलित आपको करना है, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है शाही कुंड जो है, शाही कुंड कहाँ पर है, अरे शाही कुंड जो है आपका करौली में है। हम बात करें आपका गेब सागर, जी हाँ गेब सागर कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, ध्यान रखिएगा। रामेलाव तालाब कहाँ पर है, सोजत केंद्र है, सोजत पाली केंद्र है, ध्यान रखिएगा। पन्ना सहाय तालाब कहाँ पर है, अरे झुंझुनू के अंदर है, ध्यान रखिएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन आपको करते रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने इस टेस्ट सीरीज को नहीं अफोर्ड किया है, परचेज नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस नंबर के ऊपर फोन पे कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।